In the last class, we have discussed about types of unit cells. There are three types of unit cells we have discussed. One is 1D unit cell, one dimensional unit cell. There is only one parameter is required to define. And second unit cell is two-dimensional unit cell. There is three parameters: length, breadth, and angle is required. And third unit cell we have talked about, that is 3D unit cell. There are six parameters are required for defined. So today we'll talk about types of 2D unit cells and types of 3D unit cells. So we'll see uh, types of 2D unit cells. Types of 2D unit cell. So we all know that for 2D unit cells, three parameters are required. Three parameters are required. Like this is the first layer, atoms arrangement. Then this is a second. So this is the first atom and second atom, like this. So इनका बीच में इधर हम ऐसे लाइन खींचे कंबाइन कर दें तो यहाँ पे ए एंड बी, यहाँ पे क्या है, थीटा है, जैसा कि ऐसा होंगे ए बी एंड थीटा. So three parameters, okay, a b and theta. So three parameters. So उसी को हम कहते हैं हम लोग 2D यूनिट सेल कहते हैं. तो टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल में से अगर बात करें, जो पहले टाइप जो हैं स्क्वायर यूनिट सेल. स्क्वायर यूनिट सेल. तो स्क्वायर यूनिट सेल में क्या होगा, जैसा कि ए एंड बी यहाँ पे है, थीटा है, इसमें ए इज इक्वल टू बी होगा एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. दैट इज स्क्वायर यूनिट सेल. सेकेंड यूनिट सेल जो है दैट इज रेक्टेंगुलर यूनिट सेल. रेक्टेंगुलर यूनिट सेल. So here is the A and B and theta. तो यहाँ पे क्या होगा, A is not equal to B होगा, पर थीटा कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा. उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट सेल कहते हैं. तीसरा यूनिट सेल जो है हेक्सागोनल. हेक्सागोनल यूनिट सेल. सो हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा, जैसा कि इस तरफ का दिखता है वो, इसमें ए इज इक्वल टू बी रहेगा एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज रहेगा. तो जैसा कि यहाँ पे ए एंड बी, थीटा जहाँ पे जो होगा वो कितना, 60 डिग्रीज हो. दैट इज हेक्सागोनल. फोर्थ यूनिट सेल इज rhombic. Rhombic unit cell. Rhombic unit cell. So in rhombic unit cell, A is equal to B होगा and theta is not equal to 90 होगा and theta is not equal to 60 होगा. ये दोनों को छोड़ के जो भी होगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, rhombic unit cell कहते हैं. अच्छा, A is equal to B, theta is not equal to इधर इज इक्वल टू 90 होगा तो क्या होगा, ये दैट इज स्क्वायर यूनिट सेल बनने वाला. ए इज इक्वल टू बी, थीटा
इज इक्वल टू 60 डिग्रीज होगा तो हेक्सागोनल यूनिट सेल होने वाला है। ओके, पर रोम्बिक यूनिट सेल में क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 भी नहीं रहेगा और थीटा का वैल्यू 60 भी नहीं रहेगा, बाकी कोई भी एंगल हो सकता है। एंड फिफ्थ यूनिट सेल जो है, फिफ्थ यूनिट सेल दैट इज रोम पैरेलियोग्राम, पैरेलिलोग्राम यूनिट सेल। सो इन पैरेलिलोग्राम यूनिट सेल में ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज होगा। दिस मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल, इसको मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन भी आया था जैसे अब कंपटीशन एग्जाम्स में, ये वाला क्वेश्चन, विच इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल 2D यूनिट सेल, दैट इज पैरेलिलोग्राम यूनिट सेल। सो इन 5 यूनिट सेल्स को हम कहते हैं ब्रेवियस लैटिस कहते हैं, ब्रेवाइस लैटिस। लैटिस मीन्स क्रिस्टल का जो यूज़ किया जाते हैं, तो ब्रेवियस लैटिसेस जो है इन 5 यूनिट सेल्स को हम कहते हैं, राइट। सो दिस इज टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल्स। सो फर्स्ट इज स्क्वायर यूनिट सेल, ए इज इक्वल टू बी, थीटा इज इक्वल टू 90। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में ए इज नॉट इक्वल टू बी, थीटा का वैल्यू 90 होगा। हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी होगा, थीटा का वैल्यू 60 का होगा। और रोम्बिक यूनिट सेल में ए इज इक्वल टू बी, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90, थीटा इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्रीज होगा। एंड पैरेलिलोग्राम में क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90, देयरफॉर इसको कहते हैं हम लोग मोस्ट अनसिमेट्रिकल 2D यूनिट सेल भी कहते हैं। So now we'll talk about 3D unit cells, types of 3D unit cells. Um, types of 3D unit cells. So टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल्स देखने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा 3D यूनिट सेल्स किस तरफ का दिखते हैं, तो इस तरफ का होंगे। और यहाँ पे अगर हम बातें करें, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ। एंड ए एंड बी के बीच में जो एंगल मैंने कहा था अल्फ़ा, एंड बी एंड सी के बीच में जो एंगल जो है वो अल्फ़ा बीटा, एंड सी एंड ए के बीच में जो एंगल जो है वो गामा के। सो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन दिस 3D यूनिट सेल? 6 पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स are required. So ABC and alpha, beta and gamma. So these are the 6 parameters required for to explain 3D unit cell. So we'll talk about types of 3D unit cell. The first one is, first unit cell is cubical unit cell. Cubic unit cell, cubic unit cell. So it's like perfect cube. Okay, like this. इसमें a is equal to b, b is equal to c and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. तो इसमें क्या होगा, a का लेंथ, b का लेंथ एंड c का लेंथ, तीनों का लेंथ जो है वो सेम होगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c एंड एंगल जो है यहाँ पर 90 डिग्रीज, यहाँ पर भी 90 डिग्रीज, यहाँ पर भी 90 डिग्रीज, उसे कहते हैं हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं।
सेकेंड यूनिट सेल जो है, सेकेंड यूनिट सेल दैट इज tetragonal unit cell, tetragonal unit cell. सो इन टेट्रागोनल यूनिट सेल में क्या होगा, जैसा क्यूबिक यूनिट सेल ले तो इन दोनों को तो हम ठीक है रखें, सेम रखेंगे, इसको क्या करेंगे ऊपर खींचेंगे, ऊपर का तरफ थोड़ा सा खींचेंगे तो इस तरफ का शेप बन जाता है। ये जब ऊपर का तरफ जब खींचेंगे तो क्या होगा, इस तरफ का शेप आपका आ जाता है। ओके, लाइक दिस। तो इन दिस केस व्हाट हैपन, ए इज इक्वल टू बी, जैसे कि हम बातें करते हैं दिस इज द ए एंड बी एंड ये सी है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट, सी। तो सी का लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ए इज इक्वल टू बी होगा, बी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा कितना होता है, 90 डिग्रीज। अभी भी इसमें जो एंगल जो है वो क्या है, सबका 90 डिग्रीज हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग टेट्रागोनल यूनिट सेल कहते हैं। एंड तीसरा यूनिट सेल जो है इसमें बातें करें, हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इन हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा, जैसा कि हम, जैसे ये छत मानना, इस छत में क्या होता है हेक्सागोनल का शेप में आ जाता है, जैसा कि ये है हेक्सागोनल शेप। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस इज लाइक दिस। तो दिस इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होंगे एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज होगा। यहाँ पे जो ये जो वैल्यू जो है वो 120 डिग्रीज का हो जाता है। तो ये इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू क्या है 120 डिग्रीज होगा। एंड फोर्थ यूनिट सेल इज दैट इज ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। इसको याद करने के लिए हम ये कह सकते हैं लाइक मैच बॉक्स, मैच बॉक्स। तो जैसे हम लोग मैच बॉक्स को देखते हैं तो मैच बॉक्स में क्या होगा, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा एंड बी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, सी होती। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्रीज होता है। तो कभी हम लोग सब घर पे मैच बॉक्स देख लीजिएगा, उसका लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्या होंगे, तीनों अलग अलग होगा, पर सबका जो एंगल जो होंगे वो 90 डिग्रीज बन जाता है। दिस इज द फोर्थ unit cell, that is orthorhombic. And fifth unit cell is that is rhombohedral, rhombohedral unit cell। तो rhombohedral unit cell में तो क्या होगा, जैसा कि इसको कहते हम लोग डिस्टॉर्टेड क्यूबिक भी कहते हैं, डिस्टॉर्टेड क्यूबिक। सो जैसा एक क्यूब है तो इस क्यूब को हम क्या करेंगे, ऊपर से क्या करेंगे, फोर्स लगा दें, प्रेशर लगा दें। तो प्रेशर लगाने से क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाते हैं। तो इसमें लेंथ तो यही होगा, अब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, सेम लेंथ बदलते नहीं, पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू क्या होंगे, वो 90 डिग्री से होगा। जैसे आपका ये इस तरफ का हो जाता है ये, ओके लाइक दिस। तो क्या हुआ ये, तो एंगल्स क्या हो गए यहाँ पे चेंज हो गए। दैट इज द rhombohedral यूनिट सेल। नेक्स्ट यूनिट सेल जो है इसमें सिक्स्थ यूनिट सेल दैट इज मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। सो इन मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होगा, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड gamma is not equal to 90 degrees. This is monoclinic.
And seventh unit cell, last one is triclinic. Triclinic unit cell. So in triclinic unit cell में इधर हम बात करें, this is the most unsymmetrical again, most unsymmetrical. Remember, it's most unsymmetrical. इसमें A is not equal to B, B is not equal to C, alpha is not equal to beta, beta is not equal to gamma, this is not equal to 90 degrees. This is the most unsymmetrical 3D unit cell. So there are seven 3D unit cells we have seen. One is cubic, जिसमें सारा लेंथ ब्रेथ एंड सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, एंड एंगल्स 90 के बराबर होगा. टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी होगा, बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा बीटा गामा 90 डिग्रीज का इक्वल होगा. हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, पर गामा का वैल्यू जो है वो 120 डिग्रीज आएंगे. तो आर्थोरोम्बिक में लाइक मैच बॉक्स होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा कितना का होगा, 90 डिग्रीज का होगा. रोम्बाहेड्रल यूनिट सेल में क्या होगा, तो डिस्टॉर्टेड क्यूबिक भी कहते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, पर एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का इक्वल नहीं होता. मोनोक्लिनिक में ये ए बी एंड सी तीनों बराबर नहीं होंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू 90 होगा, गामा का वैल्यू इज नॉट 90 डिग्रीज होंगे. ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होगा, मोस्ट अनसिमेट्रिकल भी कहते हैं, ए इज इक्वल टू बी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 degrees.